हेलो बच्चा, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपी क्लास पर। बच्चों, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कक्षा 12वीं का रसायन विज्ञान, जिसमें से हम लोगों ने पहला अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। और इस अध्याय में हम लोगों ने कल के लेक्चर में इकाई कोशिका क्या होती है, एकक कोशिका क्या होती है, इनके बारे में हम लोगों ने आपको कल बता दिया था। और आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं एकक कोशिका या इकाई कोशिका के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, आप यहाँ बोर्ड पे मैं इस लेक्चर को प्रारंभ करने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। जो एकक कोशिका जो होती है, ये एकक कोशिका वर्गाकार भी हो सकती है, आयतकार भी हो सकती है, षष्ठकोणीय भी हो सकता है, और साथ में ये एकक कोशिका घनीय भी हो सकती है। तो हमें किस प्रकार के एकक कोशिका के बारे में पढ़ना है, तो याद रख लीजिएगा, हमें इस चैप्टर में जो है केवल डिस्कस करना है, पढ़ना है घनीय एकक कोशिका के बारे में। इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पे लिख दिया हूं मैं घनीय एकक कोशिका के प्रकार। क्या लिख दिया? घनीय एकक कोशिका के प्रकार। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद हेडिंग, इसमें एक लाइन आपको लिखना होगा कि घनीय एकक कोशिका दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। इतना लिखने के बाद जो है आप अपना रफ और पेन एक जगह रख दीजिएगा और ध्यान से बोर्ड पे इन टॉपिक को समझिएगा। ठीक है, पहला होता है, पहली एकक कोशिका का नाम होता है आद्य या सरल घनीय एकक कोशिका, और दूसरे का नाम होता है केंद्रित घनीय एकक कोशिका। ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, एक मैं सिंपल सा आपसे प्रश्न ये पूछूंगा कि जो घन होते हैं, घन देखे होंगे घन, ठीक है, क्यूब जो होता है, आप जिस रूम में बैठ करके पढ़ रहे हो ना, वो रूम जो है, मान लो आप किस आकार का हो सकता है, क्यूबाइड होएगा या क्यूब होएगा। तो मान लो कि आपका जो रूम है बच्चों, वो रूम कैसा है? घनी है। और मैं आपसे प्रश्न ये पूछने वाला हूं कि आप जिस रूम में बैठे वो घनी है, तो उस रूम में कोने कितने हैं? तो आप ऊपर ताकोगे तो ऊपर 4 कोने दिखाई देंगे, और नीचे देखोगे तो नीचे भी 4 कोने दिखाएंगे। यानी टोटल जो है आपके घर में कितने कोने होंगे, एक रूम में कितने कोने होंगे? तो आपके एक रूम में जो है 8 कोने होंगे। इसी प्रकार से जो है यहाँ पे देख रहे हो बच्चा, ये आपके रूम के जैसा है। और यहाँ पे देखोगे रूम रूम यहाँ एक घन है, इसे क्या है बोलेंगे? घन बोलेंगे। और इस घन में जो है ना, इसको ऊपर कोना कितना है? 4 कोना है, और नीचे कोना कोना कितना है? 4 नीचे कोना है। टोटल कितने कोने हो जाएंगे? 8 कोने हो जाएंगे। बच्चों मेरी बात को एक बात ध्यान समझिएगा, यदि घन के कोनों पर, यदि घन के कोनों पर अवयवी कणों को रख दिया जाए, ठीक है, एक यहाँ कोना है तो एक यहाँ पे अवयवी कण रख दिया, यहाँ है तो यहाँ रख दिया, फिर मैं यहाँ रख दिया, फिर ऐसे रख दिया, और फिर नीचे भी रख दिया, यहाँ पर भी रख दिया। यानी कहने का मतलब है जितने भी आपके कोने हैं उन सभी कोनों पर मैंने रख दिया, अवयवी कणों को रख दिया। तो परिभाषा हो जाएगी सरल एकक कोशिका में कि सरल एकक कोशिका में घन के 8 कोनों पर 8 अवयवी कण उपस्थित होते हैं। लिख दें, यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे? आद्य या सरल घनीय एकक कोशिका में, एकक कोशिका में, कोशिका में घन के 8 कोनों पर, 8 कोनों पर
8 अवयवी कण उपस्थित होते हैं सिंपल सी बातें ये लिख लीजिएगा। और इस प्रकार के इकाई कोशिका को लिख सकते हैं, इस प्रकार के एकक कोशिका या इकाई कोशिका, इस प्रकार के एकक कोशिका को सरल घनीय एकक कोशिका कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा बच्चा है, आप ध्यान से पढ़ोगे बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी। 8वीं क्लास का बच्चा, मोहल्ले का बच्चा, गली का बच्चा इस टॉपिक जो है बिल्कुल आराम से इस टॉपिक को समझ सकता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ भी समझ में, यहाँ पे जो है बहुत ही आसान बातें हमने बोला कि आप जिस घर में बैठे हो वो आपका घर रूम जो है, वो जो रूम जो आपका है ना, वो घन के जैसा है। और घन जो होएगा उसमें 8 कोने होंगे, और 8 कोनों पर हमने क्या रख दिया, 8 अवयवी कण रख दिया। अवयवी कण को हम गोला मान के चलते हैं, मैं पहले में भी बता चुका था। तो मैं 8 कोनों पर ऐसे गोले रख दिए, ऐसे 8 रख दिए, और इसी बात को मैं यहाँ छाप दिया। ये सिंपल सी बातें थी, आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, दूसरे प्रकार की बात करें, जो दूसरे प्रकार है आपका बच्चा, जिसका नाम है केंद्रित घनीय एकक कोशिका। तो केंद्रित घनीय एकक कोशिका क्या होता है, घन के कोनों पर अवयवी कण तो होते ही होते हैं, घन के कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होते ही होते हैं। इसके अलावा अन्य जालक बिंदु पर भी अवयवी कण होता है। तो इस प्रकार के क्रिस्टल को कहा जाता है केंद्रित घनीय एकक कोशिका। तो परिभाषा लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे लिखेंगे केंद्रित घनीय एकक कोशिका में 8 कोनों पर 8 अवयवी कण उपस्थित होते हैं। इसके अलावा अन्य जालक बिंदु पर भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं। ये सिंपल सी बातें हैं बच्चा, आपको समझ में आ गई होगी। हलवा है, छेना है, छेने की तरह आसानी से टॉपिक ये समझ में आ जाती है। ठीक है, आप छेना खाओगे, मीठा लगेगा, मजा आएगा, और ऐसे ध्यान से पढ़ोगे तो ये भी आपको मजा आएगा। जो टॉपिक क्या होती है, आसान से होती है। कैसे होती है, आसान से होती है। ठीक है, तो मैं इसमें बोला घन के 8 कोनों पे अवयवी कण तो होते ही होते हैं, इसके अलावा जो है अन्य जालक बिंदु पे होएगा। तो अन्य जालक बिंदु पे होएगा तो कहाँ कहाँ होएगा, तो इसके लिए मैंने बताया कि ये जो होते हैं ना केंद्रित घनीय एकक कोशिका जो होते हैं ना, ये जो होता है ये जो होता है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। लिख देता हूं, ये
तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। अब तीन प्रकार में से पहला प्रकार का नाम लेने वाला हूं। पहला प्रकार का नाम है अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका, जिसे हम लोग इसे बोलते हैं क्या? बीसीसी, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल भी इसके हम लोग को नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका को हम लोग बीसीसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब क्या होता है बीसीसी? बच्चा ध्यान से मेरी बातें समझने की कोशिश करिएगा। एक बिंदु यहाँ पे आप गौर करोगे ना, अगर ध्यान देंगे बुढ़वा पे ना, तो ये जो लिखा है केंद्रित घनी एकक कोशिका, और इस सभी हेडिंग में देखो केंद्रित घनी एकक कोशिका, यहाँ भी देखो केंद्रित घनी एकक कोशिका। बस इस हेडिंग में मैं एक वर्ड परिवर्तन कर दिया बच्चा, यहाँ लगा दिया अंतः। क्या लगा दिया? अंतः। और ये बातें समझ जाओगे तो सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है, एक बात बताओ बच्चा, केंद्रित घनी एकक कोशिका क्या बोलती है? केंद्रित घनी एकक कोशिका ये बोलती है कि घन के कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो मैं घन के कोनों पर, घन के 8 कोनों पर 8 अवयवी कण बना दिया बच्चा। साथ ही साथ अंतः का मतलब होता है उस घन के अंदर, अंतः का मतलब होता है घन के अंदर एक अवयवी कण होएगा। जैसे बच्चों मान लो कि आप जिस रूम में बैठ करके पढ़ रहे हो वो रूम कैसा है, मैं बार बार बता रहा हूँ, वो रूम आपका जो है घन होता है। मैं भी जिसमें पढ़ा रहा हूँ वो भी घन के जैसा है। जब मैं ऊपर ताका तो ऊपर 4 कोने दिखाई दे रहे हैं, नीचे भी 4 कोने दिखा रहे हैं, तो 4 कोनों पर 4 अवयवी कण रख दिया और नीचे 4 कोनों पर 4 अवयवी कण रख दिया, और आप उस बीच में बैठे हैं, तो आप जिस जगह बैठे हैं उस जगह आप अपने आप को मान लें कि मैं भी क्या हूं? अवयवी कण हूं। तो आप अवयवी कण हैं तो कहां पे हैं? उस रूम के, उस घन के अंदर हैं। ठीक उसी प्रकार से बच्चा 8 कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, और एक जो है एक अवयवी कण, मैंने क्या बोला? एक अवयवी कण जो है इस घन के अंदर होता है। इस घन के क्या होता है? अंदर होता है। ये वाला जो अवयवी कण बना रहा हूं मैं बच्चा, ये कहाँ है? घन के अंदर है। ठीक है, घन के अंदर है ये वाला अवयवी कण। सिंपल सी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इसी को जो है ना, यही बातें आपको यहाँ पे छाप देनी है। ठीक है, कि अंतः इसमें लिख सकते हो, इसमें अवयवी कण, इसमें घन के 8 कोनों पर 8 अवयवी कण उपस्थित होते हैं, इसके अलावा इसके अलावा घन के इसके अलावा एक अवयवी कण घन के अंदर, लेता हूं, घन के अंदर उपस्थित होते हैं। ये सिंपल सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। मैंने ये बोला कि आपके पास घन है और घन के कोनों पर 8 कोने हैं, तो 8 कोनों पर एक एक गोला रख दो। 8 कोनों पर एक एक गोला रख दो और एक गोला जो है रूम के अंदर रख दो। तो अंतः का मतलब एक अंदर होएगा
और बाकी सब कहाँ होंगे, कोनों पर होंगे। तो इस प्रकार के एकक कोष्ठिका को कहा जाता है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, जिसे हम लोग बीसीसी के नाम से भी जानते हैं। अब जो है अगला पॉइंट जो है इसी का, केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के अगला पॉइंट है फलक। यहां पे एक वर्ड जुड़ गया है बच्चा, फलक। जैसे यहां पे जुड़ा था अंता, अंता का मतलब अंदर था, तो यह फलक का मतलब क्या है? ठीक है, तो फलक का मतलब होता है फेस। और घन के फेस कितने होते हैं? तो 6 फलक होते हैं। घन के कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। नहीं गिन पा रहे, मैं गिनवाता हूं, ठीक है। जैसे बच्चा आप बैठे हो जहां पे ना, जहां बैठे हो, तो फलक गिनना ध्यान से। एक फलक ऊपर होएगा जो फ्लोर का होएगा, और एक फलक नीचे होएगा जो आपका नीचे का भाग है। एक फ्लोर नीचे का समतल और ऊपर का फ्लोर, कितने हो गया? 2 फलक हो गए। एक पीछे मेरे, एक सामने मेरे, कितने फलक? ये 2 फलक, 2 2 कितना हो गया? 4 हो गया। और एक दायां एक बायां, टोटल कितना फलक हो गया? 6 फलक हो गया। तो घन में 6 फलक होएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि क्या अवयवी कण जो है ना, अवयवी कण जो है घन के कोनों पर तो होएगा ही होएगा, घन के कोनवा पर तो होएगा ही होएगा, और साथ साथ में घन के कोनों के अलावा, घन के कोनों के अलावा फलकों पर भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं। फलकों पर भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं। ये सिंपल सी बातें हैं जो आपको जाननी थी, ठीक है। तो याद रख लेना बच्चा, सिंपल सी टॉपिक है, याद रख लेना कि यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इस फिगर में तो 8 कोने पर 8 अवयवी कण दिखाई दे ही रहे होंगे, और साथ में 6 फलकों पे 6 अवयवी कण दिखाई दे रहे होंगे। एक जो है ऊपरा है और एक जो है निचवा है, एक दायां और एक बायां, एक पीछे एक आगे। यहाँ पे ये है, कितना है? 6 है। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिख देता हूँ। इसी बातें को लिखना है, बड़ी आसान है ना। ध्यान से समझ रहे हैं तो लिख पाएंगे अच्छे तरीके से। इसमें अवयवी, इसमें घन के 8 कोनों पर, 8 कोनों पर 8 अवयवी कण, 8 अवयवी कण उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा घन के 6 फलकों पर, 6 फलकों पर, 6 फलकों पर भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के इकाई कोशिका को कहा जाता है फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका, या एफसीसी कहा जाता है। सिंपल सा ट्रिक में याद कर सकते हो बच्चा, 8 कोनों पर है अवयवी कण, और साथ में 6 फलकों पर, 8 कोनों पर कण है रखा गया है, और साथ में 6 फलकों पर, 6 फलकों पर कणों को रखा गया है। ये सिंपल सी बातें हैं जो परिभाषा में यही बातें, यही छोटी सी बातें, ये पूरे जो है एक
भाषा में लिख दी गई है, परिभाषा के रूप में लिख दी गई है। आपको ये भी टॉपिक जो है समझ में आ गए होंगे। फाइनली बच्चों हम बात करेंगे इसकी, जो है आपको बताया था कि ये 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से में हमने एक पढ़ा, पहला दूसरा पढ़ लिया, तो तीसरा प्रकार का नाम भी बताता हूँ। तो तीसरे प्रकार के नाम बताने के लिए मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। अब बच्चों यहाँ पे देखो एक चीज में छोड़ दिया कि आधि या सरल घनी एकक कोष्ठिका को जो है ना हम लोग बोलते हैं SCC। क्या बोलेंगे? SCC। तो ये याद रखना, इसे बोलते हैं SCC, इसे बोलते हैं BCC और इसे बोलते हैं FCC। ये सिंपल सी बातें आपको याद रखनी है। और मैं इस टॉपिक को मैं हटा देता हूं यहाँ पे इस भाग को मैं हटा देता हूं यहाँ पे मैं इसको हटाया, और हटाने के बाद मैं इसी के तीसरा भाग का नाम लिखने वाला हूं। तो तीसरा का नाम है तीसरा है तो A हो गया, B हो गया और C पॉइंट। C पॉइंट का नाम है बच्चा, C पॉइंट का नाम है, C पॉइंट का अंत्य 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 केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक है, सिंपल सा हेडिंग है, अंत्य है ना, अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, ये हेडिंग है आपका। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे फर्क है, ये है अंतः, ये लिखा गया अंतः और ये लिखा गया है अंत्य, लिखा गया है अंत्य और ये अंतः है। तो याद रखना ये दोनों में फर्क क्या है। तो फिगर सबसे पहले बना लेते हैं। तो छोटा सा प्यारा सा फिगर बनाएंगे, खूबसूरत सा आप भी फिगर बनाएंगे, और फिगर बनेगा तभी जाकर के हमें टॉपिक जो है बिंदास तरीके से समझ में भी आएंगे। तो ये मैंने बनाया घन, ये मैंने घन बना दिया, जिसमें से हम सभी तरह से घन बना रहे थे सभी में और घन बनाने के बाद मैं क्या बताने वाला हूं, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। घन के 8 कोनों पर 8 अवयवीकरण तो होते ही होते हैं। घन के 8 कोनों पर 8 अवयवीकरण होते ही होते हैं। इसके अलावा घन के किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर भी अवयवीकरण होता है। मैंने क्या बोला कि घन के 8 कोनों पर अवयवीकरण होते ही होते हैं, इसके अलावा घन के किन्हीं 2 विपरीत फलकों के ऊपर जो अवयवीकरण होता है। तो विपरीत फलक का मतलब एक ऊपर होएगा तो एक अवयवीकरण नीचे होएगा। तो जैसे मान लो कि एक अवयवीकरण यहाँ रख रहा हूं तो दूसरा का रखूंगा नीचे रखूंगा। तो विपरीत फलकों पर भी अवयवीकरण उपस्थित होते हैं। ये बातें भी बच्चा आप याद रख लेना, छोटी सी बातें हैं, ठीक है, प्यारी सी बातें हैं, आपको याद रखनी है। यहाँ पे 6 के 6 थे, 6 फलकों पे 6 अवयवीकरण थे, और यहाँ पे केवल किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर क्या है, अवयवीकरणों को रखा गया है। अब ध्यान से ताकिएगा परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो जादू में सिखा दिया, यहाँ पे जादू सिखा दिया परिभाषा लिखने के लिए कि लिखेंगे इसमें अवयवीकरण घन के 8 कोनों पर 8 अवयवीकरण उपस्थित होते हैं इसके अलावा घन के
किन्हीं दो फलकों किन्हीं दो विपरीत किन्हीं दो विपरीत विपरीत फलकों पर भी अवयवीकरण उपस्थित होते हैं। सिंपल सी बातें हैं बच्चा, बहुत ही बिंदास बातें हैं, जो आपको अगर ध्यान से बातें समझने की कोशिश करोगे तो ये बच्चा का अगर जो है ना, अगर 8वीं क्लास के बच्चों को ये टॉपिक अगर बतलाती हो ना तो उनको जो है बिंदास तरीके से एक ही बार में समझ में आ जाती है। आप तो 12वीं पढ़ रहे हो, आपको तो बिल्कुल अच्छे तरीके से हलवे की तरह से बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। जल्दी से मैं इस टॉपिक को रिवाइज कर देता हूं कि मैंने आज के डेट में क्या पढ़ा। तो मैंने आज के डेट में मैंने आप लोगों को पढ़ाया एकक कोशिका यानी इकाई कोशिका के प्रकार पढ़ाया, और किस प्रकार की इकाई कोशिका के बारे में हम लोग चर्चा किए। तो घनीय एकक कोशिका के बारे में हम लोग आज चर्चा किए हैं, और इस अध्याय में हमें घनीय एकक कोशिका के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, फिर फाइनली जो है हम लोगों ने जो देखा कि एकक कोशिका जो होती है, एकक कोशिका जो होती है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल इकाई कोशिका या आद्य एकक कोशिका कहा जाता है, जिससे हम लोग बोले थे SCC के नाम से भी जानते हैं। और SCC में मैंने आपको बताया था कि घन के 8 कोनों पर 8 गो अविकर्ण होएगा। फिर मैंने बताया दूसरा जो है इकाई कोशिका के प्रकार बताया था केंद्रित एकक कोशिका, केंद्रित घनीय एकक कोशिका बताया था। तो केंद्रित घनीय एकक कोशिका में मैं आपको क्या बताया, तो मैंने ये बताया कि 8 कोनों पर अविकर्ण तो होते ही होते हैं, 8 कोनों पर तो होएंगे ही होएंगे, 8 कोनों पर अवयवीकरण होएंगे, अवयवीकरण होते ही होते हैं। इसके अलावा अन्य जालक बिंदु पर भी होते हैं। सिंपल सी अगर शॉर्ट में बातें की जाए तो ये बातें याद रख लेना, और इसी बातों को मैं एक परिभाषा के रूप में यहाँ लिख दिया हूँ जो आपको समझ में आगे होंगे। बच्चों मैं ये बताया फिर से कि ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंता, अंता का मतलब अंदर, 8 कोनों पर तो होएगा ही होएगा, 8 कोनों पर 8 अवयवीकरण, 8 अवयवी या 8 परमाणु बोल सकता हूं, 8 परमाणु होंगे होंगे। अवयवीकरण को परमाणु मानो, आयन मानो या अणु मानो, मैं बता चुका था पहले ही। तो 8 कोनों पर 8 परमाणु होंगे और साथ में एक परमाणु केंद्र में होएगा। कहाँ होएगा? केंद्र पर होएगा। सिंपल सी ये शॉर्ट में आप ये बातें याद रखना, और इसी बातों से मैंने एक छोटा सा परिभाषा के रूप में आपको बता दिया हूं। फिर जो है फलक में बताया था कि जो है कि 8 कोनों पर तो होएंगे ही होएंगे, और इसके अलावा जो है 6 फलकों पे भी अवयवीकरण उपस्थित होते हैं। और इन छोटे से बातों से मैंने इस परिभाषा को मैं यहाँ पे बना दिया। ठीक है, सिंपल सी बात है, 8 कोनों पर 8 होएगा, 6 फलकों पे 6 होएगा। इस प्रकार की इकाई कोशिका जो होएगी फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका, और इसे बोला जाता है शॉर्ट में FCC के नाम से भी हम जानते हैं। ये है BCC, ये है FCC। ठीक है, अब जो है मैं बताया आपको अंत्य। अंत्य का मतलब होता है कि हमें जो है जो अवयवीकरण जो होएगा 8 जो है 8 कोनों पर तो होएगा, 8 कोनों पर परमाणु, 8 कोनों पर 8 परमाणु होंगे, 8 कोनों पर 8 परमाणु होंगे, और साथ ही साथ जो है 2 विपरीत फलकों पर भी होते हैं। और इसी परिभाषा को बच्चा जो है ना, इसी परिभाषा को जो है मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ।
और ये सारी अगर आपको बातें याद हो जाएगी तो इस तरह से हम लोग जो है बहुत ही बिंदास तरीके से एकक कोष्टिका यानी इकाई कोष्टिका के बारे में हम लोग खत्म कर चुके हैं। आई होप आपको ये सारे टॉपिक आपको बिंदास तरीके से समझ में आगे होंगे। नहीं समझ में आता है बच्चा, आपका कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला होता है। आप जो भी प्रश्न करना चाहते हैं वो मेरे से प्रश्न पूछिएगा, मैं उसको जैसे देखूंगा जवाब देने का जरूर प्रयास करूंगा। जवाब दे ही दूंगा, प्रयास क्या करना है, जवाब मैं दे दूंगा। ठीक है, आप इस टॉपिक को आप अच्छे से याद करके अगले लेक्चर में आइएगा। मैं अगले लेक्चर में बताने वाला हूं कि यहीं पे कि एकक कोष्टिका यानी घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, मैं इसके बाद टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे मिलूंगा अगले लेक्चर में। तब तक ले बच्चा जय हिंद। और इतने सारे टॉपिक आप पढ़ के जरूर आना ताकि अगला टॉपिक आपको बिंदास तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चा।